गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिजिटल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने आए हैं जिन्होंने भारत के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 26 दिसंबर 2024 के रात 9 बजे के करीब 92 साल में अपनी देह त्याग दिया। भारतीय सरकार ने 26 दिसंबर 2024 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। चलिए तो आज हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुछ प्रोमिनेंट कुछ ज़रूरी कंट्रीब्यूशंस के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे देश को बदलने में बहुत कारगर साबित हुई। और जैसे कि हम लोग अभी अपने देश को डेवलप्ड या डेवलपिंग में देख रहे हैं, उनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत ही बड़ा भूमिका रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। एक ऐसा नेता थे जिन्होंने अपने प्रगतिशील सोच और निर्णायक फैसलों से देश को नए रास्ते और ऊंचाई पर ले गया। आइए हम इनके कुछ फैसलों पर नजर डालते हैं, जिससे आज हमारा देश का इतना बड़ा बदलाव और मजबूत हो पाया है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण, जो कि 1991 में किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं 1991 के आर्थिक सुधारों की। जब भारत एक भयानक आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में लाइसेंस राज को खत्म कर दिया और देश में आर्थिक दरवाजे विदेशी निवेशों के लिए खोल दिया, जिससे कि भारत प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाए। ये कदम भारत के अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले गया और हमारे देश में डेवलपमेंट शुरू हुआ। करेंसी डिवैल्यूएशन, मुद्रा अवमूल्यन। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय रुपये को 20% डिवैल्यू किया, जिससे भारत के उत्पादों को विदेशी बाजार में बेचा जा सके और कंपटीशन में लाया जा सके। इससे देश को रोजगार मिले और वही हुआ, इससे देश को रोजगार प्राप्त हुआ। अगला है इमरजेंसी फाइनेंशियल मेजर्स, आपातकालीन वित्तीय उपाय। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ सोने के भंडार गिरवी रखने के लिए मनाया। ये कदम आईएमएफ से लोन लेने के लिए किया गया था, जो कि कारगर साबित हुआ। इससे आईएमएफ से लोन प्राप्त करने में मददगार रहा और देश को आर्थिक दिवालेपन से बचाया गया। अगला है स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार को मजबूत करना। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी है, को स्टॉक मार्केट के एकमात्र निर्णायक बनाया, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और भरोसा बनाया रहे। इसके अलावा उन्होंने सर्विस सेक्टर को टैक्स कंसेशन भी दिए, जिससे कि थोड़ा सर्विस सेक्टर डेवलप हो पाए। अगला है प्रोमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, विदेशी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देना। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया और साथ ही डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप को भी आगे बढ़ाने में सहायता की और प्रोत्साहित किया। ये दोहरी नीति भारत को एक ग्लोबल ऊंचाई पर ले गया और इसकी अर्थव्यवस्था बनाने में मददगार रही। अगला है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, भारतीय अमेरिका परमाणु समझौता। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडो यूएस परमाणु समझौता किया। ये समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप था, जो कि बहुत ही कारगर साबित हुआ। अगला है इम्प्लीमेंटिंग ऑफ मनरेगा, मनरेगा का कार्यान्वयन। 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि मनरेगा है, उसको लागू किया। ये योजना ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का वेतन एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण जीवन में सुधार और आर्थिक समावेश हो पाए और उसको बढ़ावा मिले। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इन सब कार्यों और इन सब डिसीजंस से ही हमारा देश का इतना डेवलपमेंट हो पाया, जो कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी इतना इतना बड़ा योगदान दिया भारत को। इसीलिए भले वो आज हमारे साथ नहीं है और हम उनके कार्यों को हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद।